साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी काफी उत्साह भरा ये समा है, पल है। समय के रबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से ये सुनहरा पल, ये सत्संग करने का सौभाग्य, संत विचार को सुनने का सौभाग्य, छोटे छोटे बाल महात्माओं के गीत संगीत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वाकई में साथ संगत जी सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाते हैं संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाते हैं और जवाहर पाते हैं। वाकई में साथ संगत जी एक एक संत महात्माओं के मुखारविंद से जो विचार आ रही है, एक एक संत महात्माओं के जो बोल आ रहे हैं, वाकई में साथ संगत जी वो सत्य वचन हमारे जीवन को साथ संगत जी तार तार कर दे, हमारे जीवन को साथ संगत जी सुकून से भर दे, आनंद से भर दे। ऐसे ऐसे वचन बोल एक एक संत महात्माओं के मुखारविंद से आ रहे हैं। वाकई में साथ संगत जी हमें अपनाना होगा, हमें जीवन में उतारना होगा। जब तक इन वचन बोल को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। साथ संगत जी बात तभी बनेगी जब हम गुरुमत को आधार बनाएंगे, गुरु के वचन विचार को अपनाकर चलेंगे, क्योंकि गुरुमत वाले कभी नहीं गिरते हैं। साथ संगत जी गिरने का डर तो उसे सताता है जो मनमत को अपनाकर चलते हैं। आओ साथ संगत जी विचार करें, आज संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं कि भाई कोई संगी साथी इस धरती पर तुम्हारा नहीं है, कोई कुछ भी साथ जानी नहीं, किसी का टुकड़ा भी साथ जानी नहीं है। अगर जानी है तो ये फिर जान जो है ना ये अकेली जाती है, इसके साथ कोई नहीं जाता। सभी साथ संगत जी देखे होंगे जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है, जैसे शरीर से लिपट लिपट कर रोते हैं, साथ संगत जी त्राहिमाम होता है, वहां का मोमेंट काफी भावुक होता है। साथ संगत जी जब कोई इंसान इस धराधाम को छोड़ कर जाते हैं, लेकिन साथ संगत जी जाना उसी को है, हिसाब बस उसी को देना है कि नहीं। साथ संगत जाना तो फिर बस अकेला ही है ना, वो जाता जान अकेली है, जाता जान अकेली। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द है साथ संगत जी। बाबा जी कहते हैं कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई ना संगी साथी है, कुछ भी नहीं साथ जानी, जो कुछ भी दिख रहा है टिकने वाला नहीं है, साथ जाने वाली ये क्षण भंगुर है, ये क्षणिक सुख देने वाला है, ये निरंतर सुख देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि साथ संगत जी कि ये सदा सदा हमें सुख देता रहेगा, नहीं, ये क्षणिक सुख है, कुछ पल के लिए मिला है ये आनंद। निरंतर आनंद तो इस रमे राम को जो जान लेता है, इस निज घर को जो जान लेता है, निज अवस्था को जो जान लेता है, उसे मिलता है। साथ संगत जी ये संसार की जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है टिकने वाला नहीं, एक ना एक दिन ये सारे खत्म। तो इसलिए बाबा जी कहते हैं कि रे नर तेरा इस दुनिया में ना कोई संगी साथी है, संग ना तेरे कोई जाबे, संग ना तेरे कोई जाबे, जान अकेली जाती है, जान अकेली जाती है। बस जान को अकेली जानी है। साथ संगत जी कहते रोती रहेगी जननी तेरी। अरे भाई रोते रहेंगे भाई, एक दूसरे की दुआई मिलेगी, अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे, कभी किसी का वो गलत नहीं किए, लोग इस तरह का दुआई देंगे, जाएंगे तो क्या जाएंगे। कहते हैं कि अंत में तेरे कर्मों को ही संग में तेरे जाना है, कहे अवतार हरि बिन सारा, झूठा ताना बाना है, झूठा ताना बाना है। सब कुछ झूठा है साथ संगत जी, ये सब कुछ झूठा है। हरि के बिना सब कुछ सुना है, सारे कर्म धर्म सुना है। जब तक इस परम पिता परमात्मा को हम आप नहीं जानते, सारा खेल खत्म, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सुना है। भले हम बड़े जग में दाता दानी क्यों ना हो, जब हम इस परम पिता परमात्मा को जानते नहीं हो, दाता दानी होने का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि शासक जिसकी रजा, अगर होता क्या है, जब कई बार देखे होंगे कोई इंसान किसी इंसान को कुछ देता है तो जगत ढिंडोरा करता है कि भाई हमने इसकी मदद की। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो तो इसकी रजा में जीते हैं। और वो कहते नहीं कि हमने दिया, वो कहते कि देनहार तो ये है,
करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, मेरी कोई औकात ही नहीं। मेरी क्या, मैं तो एक ठटरी है, मिट्टी का पुतला है, वो मिट्टी का पुतला। इसमें तो सब कुछ करने और कराने वाले तो आप हैं। तो सच्चे गुरसिक का ये भाव होता है साथ संगत जी, और वो सदा इस परम पिता परमात्मा का होकर ही इस जीवन को जीते हैं, इसकी रजा में जीवन को जीते हैं साथ संगत जी, कोई मोह माया नहीं। बस इस रमे राम का, इस परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का ही ओट आसरा लेकर जीवन को जीते रहते हैं साथ संगत जी। आओ सत्संग जी, आज संत महापुरुष बार बार इसी बात को समझाने के लिए धराधाम पर आते हैं कि भाई संगत गुण महान है, जैसे संग में आप हम रहेंगे वैसे ही रंग में हम आप रंगते चले जाएंगे साथ संगत जी। अगर आप अच्छे इंसान का संग करते हैं तो अच्छे गुणों से आप भरे पड़े रहेंगे, अगर बुरे इंसान का संग करते तो ऑटोमेटिक है कि बुराई हमारे अंदर आ ही जाएगी। इसलिए अच्छों का संग करना पड़ेगा। कहते हैं कि जो लोहा पारस को छूता वो सोना बन जाता है, जो लोहा पारस को छूता वो सोना बन जाता है साथ संगत जी। वाकई में ये वचन सत्य है कि हम आप अगर अच्छों का संग करेंगे तो ऑटोमेटिक है वो अच्छाई गुण, अच्छे गुण से हमारे अंदर आ जाएंगे, अच्छे गुण भर जाएंगे, और हमारे अंदर जब अच्छे गुण भर जाएंगे तो सेवा सत्कार होगी, सत्संग होगी, संत महात्माओं का संग होगी, अच्छे वचन विचार सुनने वाले इंसान का संग जो है ना, अच्छे इंसान अच्छे वचन विचार को अपना कर वो चलते हैं। तो कहते हैं कि सत्संग जो लोहा पारस को छूता वो सोना बन जाता है, चंदन का संग जो भी करता चंदन सा हो जाता है, चंदन सा हो जाता है। हम चंदन का संग करेंगे तो चंदन जैसा होंगे ना सत्संग जी। आओ सत्संग जी, लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारी संगत गलत होती चली जा रही है। हम बुरे इंसान का ज्यादातर संग करते हैं, लेकिन ये हमें गड्ढे में डुबा दे। वो तो खुद डूबेगा ही, लेकिन हमको भी डुबा ले जाएगा साथ संगत जी। तो हमें बचना है, ध्यान रखना है। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोग साथ संगत जी इग्नोर कर देते हैं। जहां तक बात किया जाए सत्संग भजन की भी, तो उसके लिए वो टाइम नहीं निकालते हैं, 2 घंटे का सत्संग नहीं कर पाते हैं। इतनी सारी बोझ लेकर जीवन जी रहे हैं साथ संगत जी। अरे देनहार जो है उसके ऊपर सब कुछ हम छोड़ देना, करण करावन हार तो जो विधि रख ले, वो जो विधि रख ले, जय विधि राखे राम वही विधि रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस विधि उसकी मर्जी है उसी विधि हमें रहना है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज संत महापुरुष जगाने का प्रयास करते हैं। हम इंसान को नेत्र देते हैं, वो दृष्टि देते हैं, जिस दृष्टि से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ हम जीवन जी पाए। अगर कुछ देखे तो अच्छा देखे, बोले तो कुछ अच्छा बोले, सुने तो कुछ अच्छा सुने। तो ऐसी साथ संगत जी ज्ञान वाली वो चमक देती है, वो उजाला देती है साथ संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोगों को बार बार चेतावनी देते कि काहे सोया गाफिल बंद है आंखें ध्यान नहीं। भाई क्यों सोए हो गफलत की नींद में, क्यों सोए हो, क्यों सोए? बार बार विचार के माध्यम से संत महापुरुष साथ संगत जी गली गली जाकर इस बात का जिक्र करते कि क्यों सोए हो। अरे भाई जिस काम को आए थे पहले वो काम तो आप हम कर लो, तो उठकर अपना काम तो कर ले। जिसको आया बीच जान, जिस काम के लिए जरा दाम पर आया पहले वो काम तो हम कर ले, लेकिन तीसरे काम में हम उलझ चुके हैं साथ संगत जी। अपना समय को हम व्यर्थ कर रहे हैं, हम अनजान बैठे हैं। कहते हैं कि अरे इंसान इस जग में तो आया है बस 4 दिवस का मेहमान बनकर। ये मनुष्य तन बड़ा अनमोल है, बड़ा अमूलक है, और ये 4 दिन की चांदनी है। फिर तो सासंग जी जहां से आए हैं वहां को जानिए। तो कहते हैं कि मनुष्य तन यह अनमोल है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है, बड़ा कठिन से मिला है। तो कहने का भाव है सासंग जी इसकी जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य है उसको हम अपनाते चले जाए। आओ सासंग जी, आज संत महापुरुष इसी बात को समझाते हैं कि भाई तू याद करो, या तो ऐसे नहीं रहता कि कई जन्म तो कीड़ा बनकर रेंग रेंग कर चलता रहा। हम लाखों करोड़ों योनि में भटक कर ये इंसानी जीवन लिए, मनुष्य चोला लिए। तनिक सोचो कि क्या हालात थी हमारी। हम सांप बिच्छू बनकर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन सदगुरु की ऐसी मेहर हुई, कृपा हुई, जो ये इंसानी चोला मिला है। अब सत्संग जी इसमें आकर हम उनसे भी बदतर काम करें तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे सत्संग जी। ये कहानी तो आप सबों ने सुनी होगी। सत्संग जी एक बकरी एक कसाई के दरवाजे पर बंधा हुआ था और वो हंस रही थी। हंस कह रही थी
उसके मन में विचार चल रहा था कि भाई हम दिन रात किसी का कोई बेजाय नहीं किए, घास खाएं, सात्विक भोजन किए, तो आज मेरा ये नौबत हो रहा है, और जो हमको काट कर खाएगा भाई उसका क्या नौबत होगा, यही सोचकर वो हंस रहे। तो कहने का भाव है साथ संगत जी कि आज हमें समझना होगा कि हम किस गलती को दोहरा रहे हैं, हमारी गलती कहाँ तक जा रही है। गलती करना छोड़ दें, और गलती करने वाले इंसान जब अपने आप को यह महसूस करना प्रारंभ कर देता है कि हम आज से ये गलती को इग्नोर कर, इस गलती को छोड़कर हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेंगे, तो वो सही में सुधर जाते हैं। तो पहले ये सत्संग जो आत्म मंथन होना चाहिए, आत्म विचार यह उत्पन्न होना चाहिए कि हाँ आज से हम ये गलती को हम छोड़ रहे हैं। तो आओ सत्संग जी आज ये वचन बोल सचे सदगुरु के जो आते हैं, जो फरमान आते हैं, उस पर हम चलने की भरपूर कोशिश करें, प्रयास करें, और संत विचार को अपनाकर अपने जीवन को हम भी कल्याण करें, सुकून से आनंद से भर ले। तो दास अंत में आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बाजू धन निरंकार।